की परम श्रद्धे परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की परम वात्सल्य मूर्ति आचार्य प्रवर समय सागर जी महामुनि महाराज की मुनि श्री निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की धर्मानुरागी बंधु, प्रसंग चल रहा है संसारी प्राणी के लिए कर्म का उदय किस तरह से पीड़ित करता है, इसके लिए नीतिकारों ने लिखा है। नेमि चक्र क्रमेण, जैसे धूरी पर लगा हुआ चक्का कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है, इसी तरह कर्म की दशा भी उस चक्र की भांति हमेशा घूमती रहती है। जैन सिद्धांत के अलावा अन्य ग्रंथों में भी ये पंक्ति आती है, सब दिन जातना एक समाना। हर व्यक्ति के सब दिन एक जैसे व्यतीत नहीं होते। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 2 से 3 दिन व्यक्ति के कोई ना कोई टेंशन में गुजरता है। अनुभव करना इस बात को। 7 दिन में आपके 7 दिन परम आनंद के व्यतीत नहीं होंगे। बस यही स्थिति है कि कर्म चक्र हमेशा इस तरह से व्यक्ति को सुखी और दुखी करता रहता है। इसी तरह यहां पर भी महाराज श्रीपाल के दुख के दिन तो व्यतीत हो गए। भक्ति के प्रभाव से रोगाक्रांत शरीर आरोग्य को प्राप्त हो गया। जो चंपापुरी का राज छोड़कर के आए थे, यहां प्रजापाल राजा ने भी राज्य देने की घोषणा कर दी, लेकिन स्वीकार नहीं किया। अब राज दरबार में बैठ तो रहे हैं राजनीति को सीखने के लिए, लेकिन उस बंदी जन ने जयकारा लगा दिया
कि राजा प्रजापाल के जमाई की जय। वह इस बात को सुनकर के श्रीपाल को लगा कि मेरे पिता का नाम डूब गया। और वो संतान ही किस काम की जो पिता का नाम न चला सके। श्रीपाल सोचते हैं कि जो व्यक्ति मामा के घर में, बहन के घर में, ससुर के घर में अथवा स्त्रियों के निर्देश में रहता है, उस व्यक्ति का जीवन ही क्या है? आपकी स्वतंत्रता तो समाप्त हो गई ना। यदि आप मामा के घर में रहते हैं तो लोग आपको मामा के नाम से जानेंगे, आपको बनेज के नाम से जानेंगे, आपके पिता के नाम से नहीं जानेंगे। इसी तरह आप यदि किसी उद्देश्य से अपने मूल स्थान को छोड़कर जाते हैं तो उसके नाम से जाने जाएंगे। आपके पिता का नाम कोई नहीं लेगा, आप ससुराल में भी रहोगे तो लोग यही कहेंगे कि उस व्यक्ति का ये जमाई है। श्रीपाल को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अंदर से टेंशन में आ गए। तत्काल राजसभा से उठ करके चलते हैं और दृढ़ संकल्प करते हैं कि अब इस राज सिंहासन पर आज के बाद तो नहीं बैठूंगा। तत्काल निर्णय लेकर के आते हैं अंतपुर में, लेकिन मैना सुंदरी देखती है कि जो बिना सूरज के खिलने वाला कमल आज सूर्य के उदय में भी क्यों नहीं खिल रहा है? क्योंकि आपके हृदय में यदि खेद होता तो आपका चेहरा आपकी हृदय की बात को बता देता है। वक्त्रम वक्त्री मानस, व्यक्ति का चेहरा व्यक्ति के मन को बता देता है कि आपका मन प्रसन्न है कि दुखी है। आवश्यकता नहीं होती है आपको बताने के लिए कि मैं बहुत दुखी। हमने देख लिया कि आप दुखी हैं कि सुखी हैं। मैना ने फिर भी जान करके कोशिश की कि आखिर कारण क्या है। क्या प्रजापाल में कोई व्यवहार की न्यूनता की है? ये सब सोच रहे थे। मैना ने वह साहस करके पूछा कि आज की उदासी का कारण क्या है? तब श्रीपाल ने कहा, मैं विदेश जाना चाहता हूं, मैं यहां नहीं रहना चाहता हूं और विदेश जाकर के मैं द्रव्य का अर्जन करूंगा, क्योंकि जब तक घर में रहूंगा तब तक अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ की पूर्णता नहीं हो सकती है। जब विदेश जाने का कहा तो मैना बिल्कुल तिल मिला गई। आप कैसी बातें करते हो? अब यदि सुख के दिन आए हैं
तो आप शांति से अपना जीवन व्यतीत करो। मैना की ये सलाह थी, लेकिन श्रीपाल महोदय कहते हैं आप यदि घर में बैठे रहो तो जीवन का विकास नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े चक्रवर्तियों के लिए, अर्थ पुरुषार्थ के लिए और काम पुरुषार्थ के लिए घर छोड़ करके जाना पड़ेगा। चक्रवर्ती भी है जो छखंड का अधिपति है, जिसके घर में चक्र रत्न उत्पन्न हो गया, ऐसा चक्रवर्ती भी घर छोड़ करके दिग्विजय के लिए जाता है, तभी वो छखंड की भूमि का सार्वभौमिक राजा होता। काम पुरुषार्थ में 96,000 रानियां होती हैं, तो वो अपने आर्यखंड के अलावा 5 मलेच्छ खंडों में भी जाकर के पुरुषार्थ करता है, संघर्ष करता है। अन्यथा कौन ला करके देने वाला है? इसलिए पुरुषार्थ की कुटी में रखा गया। मीना ने कहा आप चाहते हो तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। श्रीपाल महाराज कहते हैं देखो, जहां अपना कोई ठिकाना हो वहां आपको जाना ठीक नहीं है। पहले मैं विदेश जाकर के ठिकाना बनाऊंगा, फिर तुमको ले चलूंगा, क्योंकि ये नीति है भोजन, धन और स्त्री को पर्दों में रखा जाता है। यदि ये पर्दे के बाहर होंगे तो सुरक्षा नहीं हो पाएगी। आपके पास धन है, उसको यदि आपने ताले के भीतर नहीं रखा तो आप उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए धन की रक्षा के लिए ताले के भीतर होना चाहिए। स्त्री की रक्षा पर्दों के भीतर होती है, क्योंकि गुड़ के अंदर तो वो शक्ति होती है कि गुड़ जहां रखा होता है वहां मक्खियां मंडराने लगती हैं, भारे ततैया मंडराने लगते हैं। और यदि चौराहे पर खुले गुड़ को रख दिया जाए तो क्या होगा? ये प्रकृति स्त्री की हुआ करती है कि उनको पर्दे के अंदर रखना चाहिए, अन्यथा लोगों की दृष्टियां बहुत चंचल होते हैं। इसलिए तुम अभी पर्दों में रहो। जब तक मैं पर्दों की व्यवस्था नहीं कर लूंगा तब तक तुमको बाहर नहीं ले जा सकता। और भोजन को भी पर्दे के भीतर खाना चाहिए। यदि आप खुले में खाएंगे और 30 रोटी एक साथ फटकार जाएंगे तो लोग नजर लगा देंगे, यार ये कैसा खाने वाला आदमी है। लोग आपकी ओर बार बार घूरेंगे और लोगों ने यदि नजर मार दी तो तुम्हारी जठराग्नि मंद हो जाएगी। इसलिए भोजन को कभी बाहर खड़े होकर के चौराहे पर नहीं करना चाहिए। अपने घर में शांति से और कुर्सी टेबल पर नहीं करना चाहिए, जमीन में बैठ करके करना चाहिए। आपने पहले देखा होगा हर घर में चौकी मोंदरा होते थे।
आज की पीढ़ी ने तो शायद उन चीजों को देखा नहीं होगा। घर में जितने सदस्य उतने चौकी और उतने मोंदरा, उतनी थालियां सेपरेट होते थे। बेटा, यदि आप इस तरह से बैठ करके खाएंगे तो भोजन अमृत बनेगा। आप कुर्सी टेबल पर बैठकर खाने लगे, आपकी आंत की व्यवस्था बिगड़ गई, आपके दांत बिगड़ गए, आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, पैर लटका के खाओगे आओ तो भोजन सही रस प्रदान नहीं कर पाएगा। इसलिए अपनी भारतीय परंपरा ये आरोग्य वर्धनी परंपरा है। आप लोगों को पाश्चात्य संस्कृति देख करके, विदेशी सभ्यताओं को देख करके अपनी भारतीय परंपरा को तिलांजलि नहीं देना चाहिए। बहुत रहस्य होते हैं उसमें। जिस भोजन से 10 प्राणों की रचना होती है, उस भोजन को तुम व्यवस्थित नहीं कर पाते, उसकी शुद्धि नहीं कर पाते। इसलिए कोशिश करना कि भोजन जमीन में बैठ करके खाना और भीड़ में नहीं खाना और खड़े खड़े नहीं खाना। खड़े खड़े खाने के लिए आदेश शास्त्रों में सिर्फ मुनि महाराजों को। आपके लिए खड़े होकर खाने का आगम में आदेश नहीं है, आप बैठकर खाइए। आप नहीं, पंचम गुण स्थानवर्ती कारिका माता जी भी बैठ करके खाएंगे। सिर्फ मुनि महाराज खड़े होकर के खाएंगे, उनके लिए आदेश है। यदि बैठ के खाएंगे तो ऊन उदर के स्थान पे दून उदर हो जाएगा, और खड़े खड़े खाने पर ऊन उदर होता है। बहुत जल्दी पेट भर जाता है, बैठने के बाद पता चलता है। क्योंकि बैठने वाले लोग तो हिलते डुलते रहते ना, इधर उधर अपनी सेटिंग कर लेते। महाराज तो हिलेंगे, यदि पैर हिल जाए तो अंतराय। एक स्थिति भोजन, अल्प भोजन, एक बार भोजन, ये मूल गुण है भाई साहब। आप खड़े खड़े खाने लगे तो फिर आप क्या ये एक स्थिति भोजन चालू कर रहे, मूल गुण चालू कर रहे हैं? 27 मूल गुण कहाँ है फिर तुम्हें बताओ। इसलिए अपनी सभ्यता को बना करके रखना। श्रीपाल महाराज ने मैना से कहा, इस कारण से मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। किस कारण से? स्त्री को, धन को और भोजन को हमेशा पर्दों में रखना चाहिए, बाहर नहीं रखना चाहिए। इसलिए तुम अभी यहाँ अपने माता पिता के साथ रह कर के अपना काल व्यतीत करो, और मैं 12 वर्ष होते ही 12वें वर्ष जैसे ही आपके होंगे, मैं ठीक उस समय लौट करके आऊँगा। ऐसा श्रीपाल महाराज ने मैना सुंदरी को समझाया। अब मैना सुंदरी सोचती है कि ये मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि मुख से निकली जवान और शरीर से निकले प्राण और धनुष से निकला बाण वापिस नहीं आता। इसी तरह महापुरुषों के मुख से निकली जवान वापिस नहीं आती है। वो पढ़ी लिखी महिला थी, वो समझ गई। अब देखते हैं कि जब श्रीपाल पूर्ण रूप से तैयारी में आए हैं, इनको विदेश गमन करना ही है, तो मैना सुंदरी श्रीपाल के लिए
कुछ सीख देती है, जो सीख लोक व्यवहार में बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि बिना सीख के व्यक्ति का जीवन निर्वाह नहीं होता। इसी सीख को नीति कहते हैं। नीति का अर्थ क्या है कि हम किस तरह से अपने जीवन का निर्वाह करें। उस जीवन का निर्वाह करने वाली कला का नाम नीति होता है, और राजाओं के साथ मिलकर के कैसे चले उसका नाम राजनीति होता है, और धर्मात्माओं के साथ मिलकर के हम धर्म की कैसे मार्ग पर चले उसका नाम धर्म नीति होता है। तो यहाँ पर ये नीति की बात श्री पाल अभी तक किसी प्रकार से सत्समागम को प्राप्त नहीं कर सके थे, लेकिन मैना सुंदरी तो वर्षों वर्षों गुरुओं के चरण में रहकर के चौमुखी शिक्षा प्राप्त करके आई थी। तो मैना सुंदरी अपने पति श्री पाल से कहती है कि हे स्वामिन, तुम विदेश जा रहे हो, जाओ, लेकिन परमात्मा की भक्ति को कभी मत छोड़ना। भक्ति ही शक्ति प्रदान करने वाली है, अशुभ कर्मों का नाश करने वाली है। इसलिए तुम कहीं भी जाओ, परमात्मा की भक्ति करते रहना। आप देखो, पहले राजा महाराजा भी यदि दिग्विजय के लिए जाते थे तो वे भी भक्ति करते थे। आपने पद्म पुराण पढ़ा होगा, रावण जब दिग्विजय के लिए जाता है तो दिग्विजय के लिए जाता, चलते चलते जहां उसका पूजा का समय होता था वहां अपने सारे के सारी सेना को रोक देता था, और परमात्मा के जिन बिंब उसके साथ में चलते थे, सरयू नदी के किनारे जाकर के रेत की बेदी बना करके उसने भगवान को विराजमान करके पूजा की थी। ये बात तो आप अच्छी तरह से समझे। दिग्विजय के लिए गया तो कैलाश पर्वत पर भगवान की भक्ति 1 महीने तक करता रहा। देखो, यहाँ पर अर्थ नीति के साथ में यदि धर्म नीति जुड़ती है तो वो अर्थ तुम्हारा बहुत कार्यकारी होता है। यदि अर्थ कमाओ वो धर्म से रहित होवे तो वो अर्थ तुम्हारे जीवन में सार्थक नहीं होता, क्योंकि ग्रंथकारों ने भी लिखा है अर्थ पुरुषार्थ करना आवश्यक है, धन कमाना आवश्यक है, धन कमाना, लेकिन न्याय पूर्वक कमाना। अन्याय का धन तुम्हारे पास नहीं ठहरेगा। यदि ठहर भी जाए तो शास्त्रों में लिखा है कि अन्यायोपार्जितम धनम 12 वर्षाणि तिष्ठति। अन्याय के द्वारा अर्जन किया हुआ धन 12 वर्ष तक ठहरेगा, और 12 वर्ष के साथ समूलम विनश्यति। जो आपके पास आपका मूल है उस मूल को भी लेकर के चला जाएगा। इसलिए अन्याय पूर्वक कभी भी धन के उपार्जन की कोशिश मत करना, क्योंकि इस बात को भी ध्यान रखना, समय से पहले और भाग्य से अधिक आज तक ना किसी को मिला है ना मिलेगा। इसलिए अपने भाग्य पर भी भरोसा करने की कोशिश करना। मैना सुंदरी कहती है परमात्मा की भक्ति हमेशा करते रहना। और हे महाराज, तुम कहीं भी रहो, 4 प्रकार के दान हमेशा खुले दिल से करना, क्योंकि दान एक ऐसी वस्तु है कि जो देता है वो साथ में रख लेता है, और जो छोड़ देता है वो व्यक्ति यही त्याग करके चला जाता है। इसलिए 4 प्रकार के दान, घर में जितने लोग हैं सबको अपना अपना दान करना चाहिए। जैसे आप लोग घर में 10 सदस्य हो तो 10 लोगों की थालियां अलग अलग लगती हैं कि एक थाली में 10 झूम जाते हो। क्या करते हो बताओ? सब अपनी अपनी थाली, अपना अपना पेट भरते हैं, उसमें कोई समझौता नहीं करता कि तुमने रोटी खा ली और हमें डकार आ गई।
पिता ने दान दे दिया और बेटा को कल्याण होगा। ऐसा हो जाता क्या? ऐसा नहीं होगा। जो देगा उसके लाभांतराय कर्म का क्षय उपशम होगा, लाभ उसी को होगा। इसलिए कहा निज हाथ दीजिए, साथ लीजिए। ये नहीं लिखा पर हाथ दीजिए, पापा के हाथ दीजिए, ऐसा लिखा क्या? अपने हाथ दिया तो वो आपकी फाइल में पुण्य जमा होगा, और पापा ने दिया तो पापा की फाइल में जमा होगा। ऐसा तो देखते हो ना, पिता के 4 लड़के हैं और यदि उनने पिता ने मरते समय अपनी प्रॉपर्टी चारों बेटों के नाम से नहीं करी तो देखो आज कितने झगड़ा हो रहे। जिंदगी भर लोग कोर्ट केस में लड़ते रहते और 25-25 वर्ष हो जाते, भाई भाई का मुंह नहीं देख रहे हैं। ऐसे कई लोग आते हैं, महाराज 25 वर्ष हो गए, पानी नहीं पियो हमने अपने भैया के यहाँ। काहे नहीं पियो? सब हड़प गए। तो भी तुम्हारे भाग को हड़प गए कि अपने भाग का लिया? बताओ तो, तुम्हारी किस्मत को कोई लेने वाला है? लेकिन संतोष जीवन में नहीं होता। इसलिए हर व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है मैं ज़्यादा ले लूँ, मैं ज़्यादा ले लूँ। लेकिन बेटा मिलेगा उतना ही जितना तुम्हारा भाग्य होगा। इसलिए मैना सुंदरी कहती चारों प्रकार के दान देने में कभी कमी नहीं रखना। 2 व्यक्ति सबसे ऊंचा स्थान पाते हैं, एक व्यक्ति गरीब होकर के भी दान देता है और दूसरा शक्ति होने पर भी क्षमा करता है। ये व्यक्ति लोक में सबसे ऊंचा स्थान पाते हैं। और मैना सुंदरी कहती है अपने कर्तव्य का हमेशा पालन करते रहना, अपने कर्तव्य का कभी भी आप ठुकराना नहीं। कर्तव्य को हमेशा कर्तव्य का पालन करना, भूले को पथ दिखलाना, भूले को पथ दिखलाना, भूखे को भोजन कराना, रोगी को दवा खिलाना, रूठे को 100 बार मनाना, रिश्वत में हाथ ना लगाना और कर्तव्य को सदा निभाना। याद हो गए कि नहीं हो गए? नहीं भैया भाई, कौन किससे कह रहा हो पता है? कछु के नहीं। कौन कह रहा? मैना सुंदरी कह रही। कौन से कह रही? श्रीपाल से कह रही। तो स्त्रियों की बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? कछु तो कहो, तुम लोग पीछे वाले का कह रहे हैं, पहले ही से मान रहे हो। लेकिन स्त्रियों की भी योग्य शिक्षा देना चाहिए जैसी मैना सुंदरी दे रही, जिससे हित हो गए। नहीं तो अब आप घर पे जाके अब लठिया लेके न बैठ जाइयो कि हम जैसो पढ़ा रहे वैसो सुनो, जैसो हम चला रहे वैसो चलो। ऐसा नहीं करना। मैना सुंदरी की तरह विनम्रता के साथ सबसे पहले क्या कहती है? भूले को पथ दिखलाना। दिखलाते कि नहीं दिखलाते? कहीं मार्ग तो नहीं भटका देते तुम? भूले व्यक्ति को रास्ता दिखलाना ये परम कर्तव्य है। और दूसरी बात, भूखे को भोजन कराना। यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो प्रेम से भोजन कराना। प्रेम से कराया हुआ भोजन वो शरीर के लिए 10 प्राणों के निर्माण में कारण होता है। याद रखना, भोजन के काल में कभी कोई एक दूसरे से पंगा नहीं लिया करो। बड़े प्रेम से पुरुष भी मौन पूर्वक खाए, कभी कोई भी चीज़ न मंगाए। तुम इतने बड़े करोड़पति आदमी होकर के और भोजनशाला में अपनी पत्नी से चुटकी भर नमक मंगा रहे, एक अचार की कली मंगा रहे, एक पापड़ मंगा रहे। तुम कैसे आदमी हो? घर के मालिक हो करके भी चुटकी भर नमक के लाने तरस रहे।
अरे आज बिना नमक को खा लो, नहीं हो सकता, नहीं मांगेंगे चाहे जैसी भी स्थिति हो जाए। हम तो देने वाले आदमी हैं, मंगाने वाले थोड़ी। इसलिए 2-4 दिन, 1 दिन 2 दिन नहीं मांगोगे, मौन से खा लोगे, तो तीसरे दिन वे बिल्कुल सबसे पहले थाली में नमक लगे हैं कि इनको नमक मांगवे को त्याग होगा भैया, इनकी बीपी लो न हो जाए, इसलिए पहले ही दे दो थाली में 1 मुट्ठी भर नमक। नहीं होता है ऐसा। इसलिए भूले को पथ देना और भूखे को भोजन कराना, प्रेम से कराना। ये नहीं कहना कि तुम आ गए हमारे द्वारे पर चलो 2 टुकड़ा दे रहे हैं। नहीं, आप यदि किसी को खिलाते हैं तो अच्छे दिल से खिलाना और रोगी को दवा खिलाना। ये रोगी को दवा देना क्या वस्तु है? ये तो औषधि दान है। कोई रोगी है तो उसके लिए योग औषधि, निर्वध औषधि का दान देना। और चौथी बात, रूठे को 100 बार मनाना। कितनी बार? 100 बार। आप अपने गोद के बेटा को तो 100 बार मना लेते, लेकिन भैया रूठ जाए तो कितनी बार मना, बताओ? आप अपने बेटा को 100 बार मना लोगे, लेकिन भैया को, देवरानी जेठानी को, माता पिता को कितनी बार मनाने की कोशिश करते, बताओ? करते कि नहीं करते? तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा, नहीं कह सकते कि हम 100 बार मनाते। मैं कहता हूं मनाओ, और जब तक मनाओ जब तक वो तुम्हारे ऊपर कृपा का हाथ ना रखते हुए। हाँ ठीक है, मेरी गलती थी, उनसे उलाहना मत देना कि तुम्हारी गलती है सो हमने कह दिया। नहीं, गलती भी होवे तो भी तुम बड़े हो, बड़े लोग तो हमेशा आदर नहीं हुआ करते हैं। इसलिए रूठे को 100 बार मनाना और रिश्वत में हाथ ना लगाना। ये पर द्रव्य है, पर द्रव्येषु लोष्टवत्। पर द्रव्य के लिए ऐसी दृष्टि रखो जैसे पत्थर के प्रति दृष्टि होती है। पत्थर को देख करके आप किनारे में तो खिसका देते हो कि कोई को उपटा न लग जाए, ऐसे ही करते ना। इसी तरह पर द्रव्य के विषय में भी अपने भाव ऐसे ही रखना चाहिए और कर्तव्य को सदा निभाना। कर्तव्य निभाना, लेकिन कर्तृत्व बुद्धि नहीं लाना। कर्तृत्व बुद्धि लाना कर्म बंध का कारण है और कर्तव्य को निभाना ये पुण्य बंध का कारण है। आप कर्तव्य निभा रहे कि कर्तृत्व निभा रहे? क्या कर रहे हैं बताओ? कर्तृत्व बुद्धि कभी मत करना। इस तरह से मैना कहती है कि देखो आप जा रहे हो, लेकिन ध्यान रखना कि आप हमेशा अपने कार्य की सिद्धि के लिए धीरे बोलना। किसी के सामने जोर से बोलने से उसके हृदय पे घात हो सकता है, इसलिए धीरे बोलने से विनम्रता भी होगी और धीरे बोलोगे तो शांति मिलेगी। जोर से बोलोगे तो मन अशांत होगा। इस सीख हमेशा आप पालन करना। आप अपने घर में धीरे बोलते हो कि चिल्ला के बोला तो बताओ? जब सामने वालों को सहन नहीं हो तो भी कहने लगत काय को चिल्ला रहे, धीरे नहीं बोल सकत। सु तुम उल्टे कहत हो कि तुम काय को उपदेश दे रहे, तुम सुनत तो है नहीं। हमेशा आदत बनाओ। तो मैना सुंदरी कह रही है कि धीरे बोलो, शांति मिलेगी। भक्ति करो, मुक्ति मिलेगी। मुक्ति किससे मिलेगी? भक्ति से मिलेगी। आप लोग पढ़ते हो ना रोज, भुक्ति मुक्ति दातार, भक्ति मुक्ति दातार। ये भुक्ति और मुक्ति को देने वाली भक्ति हुआ करती है। भुक्ति देगी मतलब स्वर्ग सुख को प्रदान करेगी, मुक्ति देगी मतलब मोक्ष सुख को प्रदान करेगी। ऐसी भक्ति हमेशा करते रहना और सेवा करो तो शक्ति मिलेगी। ध्यान रखना, सेवा करने वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति
सेवा करने से अपने मन को कतराता है, वो व्यक्ति कभी भीम और बाहुबली जैसा व्यक्ति नहीं बन सकता है। आप इतिहास उठा करके देख लो, भीम जैसी शक्ति, बाहुबली जैसी शक्ति है तो इनने पूर्व में घोर बैया व्रत तप किया है। उस बैया व्रत के तप के प्रभाव से ही उनके अंदर शक्ति हुई कि भीम जैसा व्यक्ति नदी पार करते समय ये कालिका टुंडिका देवी के अंदर चला गया, उस देवी ने उनको निगल लिया। तो भीम के पास वो शक्ति थी कि उस देवी के पेट में जाकर इतने मुक्का मारे कि पेट फट गया और वो पेट के बाहर निकल करके नदी पार हो गया। आप पढ़ो पांडव पुराण में देखो, ये है इस शक्ति के देवों के भी पेट फाड़ने की शक्ति आई तो कहां से आई? ये शक्ति बैया वृत्ति से आई। बैया वृत्ति करना, लेकिन ध्यान रखना, सेवा उसी की करना जिसको सेवा की जरूरत हो। जिसको सेवा की जरूरत नहीं उसकी सेवा करना तो ढोंग है। इसलिए अपने जीवन को ढोंग का नहीं, ढंग का जीने की कला देखो। कोई तुम्हारे सामने अपनी पीड़ा बताए कि हम बहुत सिर दर्द कर रहा है और तुम कहो ये तो तुम्हारे रोज के बहाने, तुम्हारा तो रोज सिर दर्द है। तो ये यदि कोई अपनी पीड़ा कहे और तुम उसके लिए गालियां सुनाओ, ये सज्जन की रीति नहीं है। उसका सिर दर्द हो रहा, उसने कहा है तो आप बड़े प्रेम से नारियल को तेल उसके सिर में लगा दो। 2 मिनट लगेंगे, उसके मन को शांति हो जाएगी और तुम्हारी बैया वृत्ति हो जाएगी और वो फिर तुम्हारे यश गाएगा कि देखो हमारा थोड़ा सा सिर दर्द होता है और इनको नारियल के तेल की शीशी तो बाजू ही में दबी रहे थे। ऐसा नहीं कर सकते। यही तो बैया वृत्ति है, यही तो सीखना है। इसलिए कहा सेवा करो शक्ति मिलेगी, दान करो तो सम्मान मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा और सुख मिलेगा। ये दान करने से होता। और संतोष रखना, सुख पावे संतोषी प्राणी। जहाँ संतोष होता है वहाँ सब प्रकार के सुख हुआ करते हैं, और जहाँ संतोष नहीं होता है वहाँ सब कुछ तुम्हारे पास उपलब्ध है लेकिन सुख नहीं होता है। इसलिए संतोष को अपनाना और सहन करो। यदि सहनशीलता धारण करोगे तो हर व्यक्ति तुम्हारा साथ निभाएगा, और यदि तुमने सहनशीलता धारण नहीं करी तो हर व्यक्ति तुमसे छूट कर भाग जाएगा। इस प्रकार से वो कहती है। देखो, आप इस बात का भी ध्यान रखना कि सामने वाले व्यक्ति से आप मित्रता करने के पहले, उससे व्यापार करने के पहले उसकी आंखों को पढ़ लेना, क्योंकि व्यक्ति की आंखों से भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जाना जाता है कि आपकी आंखों में क्या बसा है। तो मैना सुंदरी कहती है, देखो माँ की आंखों में ममता बसती है, माँ की आंखों में ममता बसती है, पिता की आंखों में फर्ज बसता है, पत्नी की आंखों में कर्तव्य बसता है, भाई की आंखों में प्यार बसता है, बहन की आंखों में दुलार बसता है, अमीर की आंखों में अहंकार बसता है, और गरीब की आंखों में दीनता बसती है, सज्जन की आंखों में दया बसती है, और मित्र की आंखों में सहयोग बसता है, और दुश्मन की आंखों में बदला बसता है, और शिष्य की आंखों में विनय बसती है, गुरु की आंखों में सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना बसती है, और कामी की आंखों में वासना बसती है। कामी व्यक्ति की आंखें ऐसी चलती हैं कि व्यक्ति परख लेता है कि इसकी आंखों में क्या है। इसलिए कामी की आंखों में वासना बसती है, क्रोधी की आंखों में लालिमा बसती है।
जब क्रोध उत्पन्न होता है तो आंखें लाल हो जाती हैं, इसलिए क्रोधी की आंखों में लालिमा बसती है और अहंकारी की आंखों में बड़प्पन बसता है और कपटी की आंखों में चंचलता बसती है। लोभी की आंखों में स्वार्थ बसता है और जुआरी की आंखों में धन बसता है। चोर की आंखों में अवसर बसता है और कामी की आंखों में कामुकता बसती है और शराबी की आंखों में नफरत बसती है और मांसाहारी की आंखों में हमेशा क्रूरता बसती है। हे श्रीपाल महाराज, तुम व्यक्ति की आंखों से पढ़ना सीख लेना। तुम लोग फेसबुक तो पढ़ते रहते हो, लेकिन फेस की अपेक्षा एक आंख को पढ़ना सीख जाओ। इससे तुम सब कुछ सीख जाओगे कि किसकी आंखों में क्या बसा है। जहां ममता बस जाए वहां समझ लेना कि यहाँ मातृ धर्म बसा है। ये माता की तरह सुख देने वाली है। इस तरह से ये आंखों से पढ़ना सीखो। इस तरह मैना सुंदरी बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं देती है और मैना सुंदरी से विदा लेते हैं। तब उस समय मैना सुंदरी की आंखों में पानी आ जाता है। तब उस समय श्रीपाल महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? हे मैना, देखो, यदि हमारी यात्रा के दौरान आपकी आंखों में पानी होगा, आपकी बिगड़ी सूरत होगी, तो 12 वर्ष तक मुझे बोई सूरत नजर आएगी। इसलिए तुम गमन के काल में, यात्रा के काल में अपशकुन मत करना, आंखों में पानी मत लाना। इसलिए कहते खुशी खुशी कर दो विदा। कहीं भी जाओ, चाहे यात्रा में जाओ, चाहे बेटी की विदाई करो, चाहे और भी कोई कार्य करो, खुशी खुशी कर दो विदा। क्यों? एक खुशी के चेहरे की फोटो उतरती है तो सबको अच्छी लगती है। जब एक क्षण की खुशी, एक क्षण की मुस्कान तुम्हारी फोटो सुधार देता है। यदि जीवन भर मुस्कुराओगे तो तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी, नहीं सुधर जाएगी। इस तरह से मैना सुंदरी अच्छे ढंग से उनके लिए समझाती है। और जब श्रीपाल कहते हैं, मैं ठीक 12 वर्ष होते ही मैं पुनः आपसे मिलूंगा, तब मैना सुंदरी कहती, महाराज, यदि 12 वर्ष से 2 दिन भी ज़्यादा होंगे तो मैं उसी दिन दीक्षा ले लूँगी। मैना सुंदरी की फिर शकल तुम्हें मैना रानी के रूप में नहीं, मैना आरिका माता के रूप में दर्शन होंगे। ये मेरा चैलेंज है, इस बात को आप भूल नहीं जाना। मैना सुंदरी ऐसी कठिन प्रतिज्ञा दे देती है और मन में ये विकल्प रहता है कि ये छोड़ करके जा रहे हैं, फिर भी जाना तो है। श्रीपाल वहाँ से विदा लेते हैं। अब अपनी प्राणों से प्यारी मातेश्वरी के निकट जाते हैं और माता की तो अलग ही महिमा होती है। माँ के चरण स्पर्श करके अपनी बात कहते हैं और माता से कहते, हे माँ, अब 12 वर्ष के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। अब 12 वर्ष तक तुम्हें मैना सुंदरी की रक्षा करना है। मैं इनके लिए आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ रहा हूँ। तो माँ की तो हृदय गदगद हो गया और अत्यंत करुण क्रंदन करने लगी। बेटा, इतने दिनों के बाद तो तुम्हारा समागम हुआ है और फिर अपनी माता को छोड़ करके जा रहे हो। वो कहता है, हे मातेश्वरी,
मैं आपको भले ही शरीर से छोड़ कर जा रहा हूँ, लेकिन मन से तो कोई रिश्ते थोड़े नहीं जाते हैं। मैं तो मन से तुम्हारे चरणों की उपासना करता ही रहूँगा। तब माता कहती है, ठीक है बेटा, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, लेकिन तुम ध्यान रखना, सिद्धों की कृपा से, सिद्ध परमात्मा की कृपा से तुम्हें बहुत लाभ हुआ, इसलिए हमेशा सिद्धों का स्मरण करना और जल, थल और वन का विश्वास नहीं करना। किसी नदी को पार करो तो पहले देख लेना कि जिस रास्ते से राहगीर निकल गए उस नदी को पार करना। अनजान नदी में पैर मत रखना, क्योंकि जल का कोई भरोसा नहीं होता। और थल है तो ऐसे सामान्य बियाबान जंगल का स्थल तो है, लेकिन वहाँ पर भी कई खतरा खड़े होते हैं। और वन में हमेशा सावधानी रखना और ध्यान रखना। घोड़े से 7 हाथ की दूरी बना करके रखना। घोड़े के निकट कभी मत चलना। और सींग वाले जानवरों से 5 हाथ की दूरी बना करके रखना। और नारी से 20 हाथ दूर रहना। और हाथी से 60 हाथ की दूरी बना करके चलना। ये माँ श्री पाल के लिए बार बार सही शिक्षा देती है, क्योंकि इनका कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। सींग वाले और दांत वाले पशुओं का कभी भी भरोसा नहीं करना। ये कब कैसे रूठ जाए इनका ठिकाना नहीं रहता है, इसलिए इनसे हमेशा दूरियां बना करके रहना। ये माँ अपने बेटे को लौकिक जीवन में कैसे आचरण करना है इस बात को सिखाती है। और फिर कहती है, बेटा जुआरी की कभी संगति मत करना, क्योंकि जुआरी की संगति करोगे तो तुम सब कुछ खो दोगे। ये तो अपन लोक व्यवहार में भी देखते हैं। जुआ खेलने वाले लोग जहां फड़ जमा के बैठे हों और उस स्थान पर यदि तुम खड़े होकर के कोई की प्रतीक्षा करो, तुम खेल नहीं रहे, सिर्फ जुआरियों के अड्डा पर तुम खड़े हो गए और पुलिस आ गई उस समय, तो क्या होगा? उनको तो पकड़ेगी, लेकिन तुम्हें भी जकड़ेगी। क्यों? आप भले ही हाथ जोड़ते रहो कि हम खेल नहीं रहे, नहीं, खेलने वालों के पास में तो खड़े हो, क्योंकि इनके निकट आते ही वो भाव बन जाता है, इसलिए तुम्हें भी पकड़ लिया जाता है। ये तो अपन लोक व्यवहार में देखते हैं ना। मिर्ची के बाजार में चले जाओ, मिर्ची को छुए न फिर भी छींके आने लगते हैं, नहीं होती। जर्दा के मार्केट में चले जाओ तो छींके आने लगते, आंखों में अंधेरी छा जाती। क्या है? ये स्थिति है कि जैसे उसकी गंध तुम्हारे मन को बिगाड़ देती है, इसी तरह इनकी संगति भी मन को बिगाड़ देती है। इसलिए जहां खड़े होते वहां मन होने लगता है। आप जुआ वाले के पास में खड़े हो और जिस ओर तुम खड़े हो और उस ओर की पाली हार जाए तो तुम्हारा भी मन होता है, यार तू दहला लगा देता तो तुम जी जाता। नहीं होता तुम्हारा मन? हारने के बाद कह रहा, ये तुम्हारे भाव भी उस कार्य के लिए हो रहे। इसलिए माँ ने कहा, जुआरियों की संगति मत करना और क्रूर लोगों से दूर रहना, जिनके परिणाम रौद्र रहते हैं, जिनके परिणाम हमेशा संक्लेश में रहते, ऐसे क्रूर प्राणियों से दूरी बना करके रखना। और 4 वाक मत वालों की संगति मत करना, क्योंकि 4 वाक मत का सिद्धांत है
कि वे कुछ भी नहीं मानते हैं, ना आत्मा को मानते हैं, ना कोई मोक्ष मानते हैं। उनका सिद्धांत होता है कि खाओ पियो करो आनंद, बिल चुकावे परमानंद। बस जिंदगी अपने आराम से खाने पीने में निकालो और इसके अलावा कुछ नहीं। ये चार बाग मत वालों का सिद्धांत होता है। कहीं आप लोगों का ऐसा सिद्धांत तो नहीं है कि जब तक जीवन है तब तक ऐश करो, इसके बाद तो फिर लुगरिया लगने ही हैं? ऐसा सिद्धांत तो नहीं। सिद्धांत बना करके रखना कि ये नर्तन रतन अमूल, इसे पानी में मत डालो, पूजन कर लो, पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो, पुण्य पर्वों में जाता है, अन्यथा तो कुछ भी साथ में नहीं जाता। ऐसी माँ ने समझाया। अब माँ और शिक्षा देती है, क्या क्या अपने प्राणों से प्यारे बेटे के लिए, ताकि कोई संकट न आए, उस संकट निवारण इस शिक्षा को देती है। समय अपना हो रहा है, आज आप लोगों की लंबी यात्रा है, इसलिए मैं यहीं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। हेलो। परम पूज्य 108 निर्दोष सागर जी महामुनि राज की जय। गुरुदेव की तारीफ कैसे करूं, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। गुरुदेव की तारीफ कैसे करूं, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। और सारे संसार में जाकर ढूंढ लेना, मेरे गुरुदेव जैसा कोई और नहीं। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से गुरुदेव यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान किसी पंच कल्याणक महोत्सव से कम नहीं लग रहा। गुरुदेव ऐसे ही आपके आशीर्वाद की कृपा हम सभी पर बरसती रहे।